हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर हमारे चैनल पर आप नए तो पहले वीडियो को पूरा देख ले। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है भूटिया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। गद्दी, लद्दाख, गुर्जर, बकरवाल, लाहौली, पारी आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती है धौलाधर श्रेणी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है संथाल। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है वह है जारवा जनजाति। ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और स्ट्रोम्पमैन है एक कमजोर जनजाति समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र मानवाब कभी पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा असम का श्वेत भाव गिब्बन। अगला प्रश्न है, सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति। इसका सही उत्तर है लिम्बू या यांगथुंग। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है, उसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध है उरांव जनजाति से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हलाम और नोटिया जनजाति से संबंधित राज्य है। इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति। इसका सही उत्तर होगा भुंजिया। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है कमार जनजाति का। बिलमा नृत्य संबंध है बैंगा जनजाति से। गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति। इसका सही उत्तर रहेगा ओझा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला या बंगाली। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ओडिया को। अगला प्रश्न है, विश्व में छठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी। राजस्थान के कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है चंबल नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी। इसका सही उत्तर होगा काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है कुल 12। अगला प्रश्न है, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। सिक्किम स्थित खांगचुंग को हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है। इसका सही उत्तर होगा तीस्ता नदी। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इसका ये नदी है ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के संघीय नमन के कारण। अगला प्रश्न है, बंगाल का अभिशाप के नाम से जानी जाती है दामोदर नदी। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी स्थित है विंध्याचल उत्तर दिशा में और सतपुड़ा दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। अगला प्रश्न है, अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है विसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है जिसके द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियां अपवाह तंत्र रखती है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। अगला प्रश्न है,
गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है चंबल नदी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न है, झेलम और रावी नदियां पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती है चिनाब नदी से। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई, इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, इसका सही उत्तर होगा लूनी नदी। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत है गंडक नदी। संथाल परगना का दुमका हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।